अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वाइज, मतलब जुमले के लिहाज से जो है अक़साम, जुमलों की जो है बनावट के लिहाज से अक़साम क्या है, कितने अक़साम हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द सेंटेंस टू देयर द कंस्ट्रक्शन वाइज सेंटेंस। फर्स्ट इज द complex sentence, simple sentence एंड कंपाउंड सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले जो पहली काइंड्स है वो सिंपल सेंटेंस की है, और उसके बाद जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन क्या है। तीन किस्म के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट। इनके सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर जो है एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है, इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है एक जुमला है, सिंपल सा हमको ले लेते हैं कि दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर भी ऐसे है कि दे जो है वो सब्जेक्ट है, अब इसके अंदर वन सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है प्रीडिकेट, एक प्रीडिकेट जैसा कि आपको पता है कि प्रीडिकेट सब्जेक्ट और वर्ब का मजमुआ होता है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है मिलकर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, प्रीडिकेट बनाते हैं। वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीडिकेट ही कहलाते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स जो है ये एक जो है प्रीडिकेट है, वन प्रीडिकेट है। इसी तरह एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। दे प्ले क्रिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। तो जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि द सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो हमारे पास इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, दे प्ले क्रिकेट, दे ड्रिंक वाटर, दे रन फास्ट। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल जितनी भी हैं ये सिंपल सेंटेंस के हैं, इसको हम सादा फिक्रा भी कहते हैं। और इसको जो है हम इनके अगर अलग करना चाहें, इनके सब्जेक्ट कौन सा है, प्रीडिकेट कौन सा है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका एनालिसिस करते हुए कि इनके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, इनको अलग भी कर सकते हैं। दे सब्जेक्ट, वो प्ले जो है वर्ब, और उसके बाद जो है क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट, और प्ले और क्रिकेट जो है दोनों प्रीडिकेट, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट जो है वो दे है। इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो दूसरी सेंटेंस की जो काइंड है, कंस्ट्रक्शन थ्रू द कंस्ट्रक्शन, इनकी फिक्र के बनावट के लिहाज से दूसरी वो कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये दो या दो से ज़्यादा क्लासेस मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन टू और मोर मेन क्लास। इनकी एक सेंटेंस के अंदर जो है दैट इज़ कॉल्ड जो है कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कि इसके अंदर जो दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस पाई जाती है, दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस मिलकर क्या करती हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की जो हम एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंदर दो इनके सेंटेंस, छोटी छोटी क्लासेस, मतलब छोटे सेंटेंस क्लासेस मिलकर क्या बनाती हैं, जो है सेंटेंस बनाती हैं। इसके अंदर दो सेंटेंस मिलकर बनाते हैं, और दरमियान में हम यूज़ कर सकते हैं कॉमा, कंपाउंड वर्ड्स, और उसकी तरह कंजंक्शन वर्ड भी यूज़ करके क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हमारे पास, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ही रिच, वो अमीर है, इसके बाद कॉमा है,
येट ही इज़ नॉट हैप्पी। अमीर है लेकिन फिर भी क्या है, वो खुश नहीं है। ही रिच कॉमा और इसके बाद है येट ही इज़ नॉट हैप्पी। अगर इसी को हम इनकी ये हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब हमारे पास जो इनके हमने जो डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि टू आर मोर कम जो है मेन क्लासेस। अब इसके अंदर जो है ही रिच जो है ये वन क्लास है, और उसके बाद कॉमे के बाद येट ही इज़ नॉट हैप्पी। और यहाँ पर जो येट है ये वर्ड जो है कंपाउंड वर्ड है, और ये जो है दो मेन क्लासेस को जो है अलग अलग भी कर रहा है और जोड़ भी रहा है। इसी तरह हमारे पास जो जब हम अपना क्लास की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्लास जो होती है दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस होती हैं और मीनिंगफुल फ्रेज होती है। अब इसी तरह अगर हम इनको क्लास को अलग भी कर लें तो ही इज़ रिच, वो अमीर है, इनकी उसका जो है मीनिंग और जो है क्लियर वाज़ेह नज़र आ रहा है। और अगर अकेली क्लास भी आ जाए तो उसका मतलब और मीनिंग जो है क्लियर हो रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लास, मतलब वो जो क्लास कहलाती है। अब इसके अंदर जो है दो क्लासेस मिलकर क्या इन्होंने बनाया, एक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या बनाया, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। अब इसके बाद दूसरे जो एक और एग्जांपल है कि हम नाइट कम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। अब इसके अंदर भी क्या है, दो क्लासेस हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो थर्ड जो है टाइप है इसकी सेंटेंस की थ्रू कंस्ट्रक्शन वाइज, हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस। इनकी थर्ड लास्ट जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये पेचीदा जुमला है, इनकी थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के जुमले होते हैं, जो फ़िक्रे होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब इस कम्प्लेक्स सेंटेंस की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है इसकी डेफिनेशन के अंदर क्लासेस भी पाई जाती है, दो या दो से ज़्यादा पाई जाती है। इनके कम्प्लेक्स, इसकी जो डेफिनेशन है, कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन ऑफ वन आर मोर मेन क्लासेस और वन आर मोर सब ऑर्डिनेट जो है सेंटेंस क्लासेस इसके अंदर पाई जाए। तो इसके अंदर जो है इनकी इसकी जो है मेन क्लासेस या सब ऑर्डिनेट जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। दो या दो से ज़्यादा क्लासेस मेन क्लासेस या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस भी पाई जाती हैं। तो इनको दैट इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन है। जब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है इनके दो या दो से ज़्यादा क्लासेस भी पाई जाती है, और या इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा क्लास और दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लास भी होती है। इनकी एक इसकी फिर अलग से वो करेंगे कि सब क्लास क्या होती है और सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। तो इसके अंदर जो दो किस्म की पाई जाती है, क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्लासेस या दो क्लासेस या दो मेन सब ऑर्डिनेट, दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस भी इसके अंदर हो सकती हैं। अगर हमारे पास फिक्रे के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेन क्लासेस आ जाती है तब भी हमारे कम्प्लेक्स सेंटेंस हम कहलाएगा। और अगर इसके अंदर जो है दो या दो से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस आ जाते हैं तो तब भी हमारे जो फिक्र है, जो सेंटेंस है, वो क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल जो है इनके हमारे पास थोड़ी सी पेचीदा किस्म की एग्जाम्पल होती है। इनके तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस से थोड़ा सा ही वांट देयर बिकॉज ही वाज इन वाइट। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास द हाउस इज़ विच वी लिव इज़ वेरी वास्ट, यानी कि जिस घर के अंदर हम रहते हैं वो क्या है, खुला है। तो इसके अंदर भी जो है ये जो है एग्जांपल है किसकी, कम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो ये हमारी आज की जो है इनके सेंटेंस की काइंड्स ऑफ सेंटेंस थ्रू कंस्ट्रक्शन, बनावट के लिहाज से जो हमारे जुमलों की अक़साम हैं वो कितनी हैं और उनके कैसे कैसे बनाया जाता है और उनकी जो है एग्जाम्पल क्या है।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक।